नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी के एक्सटेंशन के कारण कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। रुपेश सिंह हत्याकांड पर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द पकड़ा जाएगा आरोपी। और ओवरलोडिंग के खिलाफ रोहतास जिला प्रशासन का लगातार अभियान जारी। और 6 जिलों में कोल्ड अलर्ट जारी, ठंड से अभी और बढ़ सकती है परेशानी। अब खबर विस्तार से। सोमवार को पूरे दिन राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा रही कि कल यानी मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन अचानक देर शाम सीएम नीतीश कुमार ने चर्चा पर विराम लगा दिया। जदयू के दफ्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता से बैठक करने के बाद जब सीएम नीतीश कुमार बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि मंगलवार को यह नहीं होगा, लेकिन जल्द हो सकता है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। कैबिनेट विस्तार में जिस तरह से देरी हो रही है, पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बीजेपी के कारण देरी हो रही है। आखिर बीजेपी कौन सा गेम प्लान कर रही है, ये बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बार बार कल भी जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बीजेपी ने लिस्ट सौंप दिया, बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम सब लोग जाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। तो कहीं ना कहीं कुछ पेच है और इस पेच में बिहार की जनता पीस रही है। बीजेपी जेडीयू के अंदर खाने जो चल रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से चौपट है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, बाकी मुद्दे पर सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से कामकाज बाधित हो रहा है। एक एक मंत्रियों पर, माननीय मंत्री पर कई विभागों के बोझ हैं। तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ छाला है, क्योंकि खरमास तो अब समाप्त होने के बाद भी कैबिनेट विस्तार का निश्चित समय नहीं निर्धारित कर पाना, ये बता रहा है कि सरकार के अंदर कुछ मतभेद हैं और दोनों पार्टियों के बीच अंतर्कलह है और कहीं न कहीं दबाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने रुपेश सिंह हत्याकांड पर कहा है कि हमने पूरे मामले पर डीजीपी से बात की है और डीजीपी ने कहा है कि कई बिंदु पर जांच जारी है। हमें विश्वास है कि जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। रुपेश सिंह बड़े अधिकारी से जान पहचान थी, लेकिन अभी तक जांच के दौरान किसी बड़े अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है। ज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया गया है। सामान्य तौर पर जो रात्रि गश्ती अपने वरीय अधिकारी है वो करेंगे तो ज़्यादा उसका व्यापक एक लाभ भी मिलेगा। और जो अपराधी हैं या इस तरह के लोग हैं जो समाज में न्यूसेंस करते हैं, तो वो एक हैवॉक भी होगा। गश्ती की सर बात आती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर बंद हो जाते हैं। इस पर रेगुलर जरूरी है थोड़ा सा। ठीक, मैंने नियमित ठीक है सर, ठीक है। पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैज सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में एकता सम्मेलन व युवा एकता यात्रा का कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। युवा हम के द्वारा आयोजित समारोह का उद्घाटन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लघु सिंचाई मंत्री संतोष सुमन, प्रदेश सचिव श्रवण कुमार, सन्नी दुबे सहित सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। हाँ, आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में भाई रविंद्र कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हो रहा है और आज हमारा युवा एकता यात्रा का उद्घाटन भी किया जाएगा, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है आगामी 6 महीना के अंदर 1 लाख युवाओं को पार्टी से जोड़ना। और दो और बेहद अहम बात है कि हम इसी वर्ष, इस 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ ने ये संकल्प लिया है कि हम
इस साल 1 लाख युवाओं को अपराध से मुक्त बनाएं। सम्मेलन जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ की तरफ से मनाया जा रहा है। हमने पिछले देखा कि 2 महीना में युवाओं का काफ़ी रुझान है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर से। तो हमने एक निर्णय लिया कि क्यों न बिहार में, पूरे बिहार में जो 1 लाख युवा को जोड़ने का निर्णय लिया जाए। तो उसी को लेकर के हम जो है आज पूरे बिहार में जो हमारे संगठन के लोग हैं वो तमाम लोग आए हुए हैं और हम लोग को आज हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो युवा एकता यात्रा का शुरुआत करेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। इसका मेन मकसद है कि पूरे बिहार में गांव-गांव जाकर हम लोग युवाओं को जोड़ेंगे और पूरे 1 लाख युवाओं को जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत आज की जा रही है। वेब सीरीज तांडव फिल्म पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। बताया गया कि इस फिल्म में भगवान राम और भगवान शिव को गलत तरीके से फिल्मांकित करने की वजह से हिंदुओं की भावनाओं पर आहत पहुंचा है, जिसे लेकर के परिवारवादी ने इस फिल्म के अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक समेत फिल्म निर्माण से जुड़े 96 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के चर्चित अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दर्ज कराया है। तांडव फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकारों के द्वारा साजिश के तहत जिस तरीके से वेब सीरीज पर फिल्म का फिल्मांकन रिलीज की गई है और उसमें जो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए श्री राम भगवान और शिव भक्त जो हम लोग हिंदुओं का है उनके खिलाफ जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, इतना ही नहीं जात पात की भी बात करके और समाज को बांटने का कार्य की गई है। इसको लेकर के मैं सैफ अली खान, डिम्पल कपाडिया के साथ साथ फिल्म के निर्माता, निर्देशक और सभी कलाकारों, कुल 96 कलाकारों के खिलाफ यह मामला मैंने दर्ज कराया है, जिसमें 32 नामजद हैं और आईपीसी की धारा 295 का, 298, 153 का के साथ साथ 504, 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में मैंने आरोप लगाया है कि इन लोगों के द्वारा जानबूझकर किस तरह की घटनाएं की गई है ताकि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचे, देश में जात पात की समाज में बटे और भड़काने का कार्य किया गया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 23 जनवरी की तिथि सुनवाई हेतु मुकर्रर की है। ओवरलोडिंग के खिलाफ रोहतास जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार, एसपी आशीष भारती ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर शिवसागर में स्थित टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और अधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में ओवरलोडिंग को रोकने के निर्देश दिए गए। खासकर टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले ओवरलोड वाहन पर तत्काल रोक लगाने और उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक हुई है, जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। वरीय पदाधिकारी थे, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स, डीआरडीए डायरेक्टर और भी बहुत पदाधिकारी थे, 60-70 पदाधिकारी थे। उनकी ड्यूटी यहाँ टोल प्लाजा पर लगी हुई है 24/7। ये ओवरलोडेड बालुओं को रोकने के लिए, जो भी ओवरलोडेड बालू है उस टोल प्लाजा पर पकड़कर वो ले जाके चिन्हित स्थल पर लगाना है। उसके साथ पुलिस पदाधिकारी भी उन लोगों के साथ डिप्यूट किए गए हैं। मुख्य उद्देश्य है 14 चक्का 12 चक्का के ऊपर जो भी ट्रक है उसको मिट्टी और बालू नहीं ढोना, तो उसके रोकथाम के लिए भी बैठक हुई और डिक्टेशन ये रहेगा कि एक भी ओवरलोड बालू और 12 चक्के के ऊपर जो भी गिट्टी और बालू लदे ट्रक हैं उनको पकड़ा जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, फाइन की जाएगी। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है, यह कहावत बिल्कुल फिट बैठता है महज 4 साल के नन्हे आन पर, जिन्होंने 4 साल की उम्र में ही अपने अभिनय का लोहा मनवाया। तस्वीरों में दिखने वाला 4 साल के बच्चे को आप मामूली बच्चा ना समझे। यह 4 साल के आन आज मुंबई का टॉलीवुड का दीवाना हो गया है, जिसमें कई फेमस सीरियल्स के निर्देशक एकता कपूर का भी नाम शुमार है। तस्वीरों में दिखने वाला यह नन्हा साहेब आन है, जिन्हें बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक एकता कपूर अपने आने वाले सीरियल प्रेम बंधन में पहला ब्रेक दिया है। बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल में आन पार्थ की भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतास प्रखंड के कशिगवा के रहने वाले राकेश पंडित के 4 साल के पुत्र आन तिवारी ने मुंबई में अभिनय की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हुए सफलता की पहली सीढ़ी हासिल की। नमस्कार दोस्तों, इतनी छोटी सी उम्र में बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करना हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इसी प्रकार अपना प्यार और स्नेह हमारे बच्चे पे बनाए रखिए। जैसे आपने साक्षी को ढेर सारा प्यार दिया, वैसे हमारे आन को भी ढेर सारा प्यार दीजिए और दंगल पर देखते रहिए मंडे टू सैटरडे 7:30 to 8 PM। प्लीज दोस्तों, प्रेम बंधन दंगल चैनल पर। थैंक यू।
आप सबों को ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मेरे छोटे बेटे आन तिवारी को बालाजी टेलीफिल्म्स के शो दंगल चैनल पर जो आता है, जिसका नाम है प्रेम बंधन, उसमें पार्थ के कैरेक्टर की भूमिका मिली है। और इस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, बट मेरे पूरे फैमिली को, मेरे सारे रिलेटिव्स को और मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं, सबको इस बात से हार्दिक ही खुशी मिली है। बिहार में मौसम का मिजाज जितना ठंड होता जा रहा है उतना ही लोगों की परेशानी बढ़ रही है। पटना सहित राज्य के ज़्यादातर जिले कोल्ड डे की चपेट में है। धूप नहीं निकलने से सांस और हृदय के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश के 26 जिलों में कोल्ड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पटना, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के लगभग जिले कोल्ड वेव की चपेट में हैं। ठंड है बाबा इस बार का? बड़ा ठंडा है बउआ, बड़ ठंडा। कनकनी से बुझाइया कि देह हाथ ऐसा है कि घूर जरना काठी लगे पे जला का। अच्छा, अपने से प्राण बचबै छी। मतलब प्रशासन के द्वारा कहीं से कुछ ना फुकले छी कि उतरैया लोग त ताप लैया। अच्छा, लोगों के लिए भी आप व्यवस्था करके अब ठून छी त ताप लै छन, आओ ताप लियो, है ना। कठुआल रहलन त अपना व्यवस्था करे छी, कहीं से गाछी वृक्षी से बीच चान कर लबै छी। ठंड है इस बार ना? बड़ा ठंडा। क्या बाबा नाम हुआ आपका? ठंड पड़ रही है। ये 2-4 दिनों से मुजफ्फरपुर, पूरे भारत सहित मुजफ्फरपुर में जो ठंड पड़ रही है, आम जीवन इतना ज़्यादा प्रभावित है कि जगह जगह पर लोग ठंड की वजह से आप नियमित कार्य करने में भी, अपने दैनिक रोजमर्रा के कार्य करने में भी असमर्थ है और कनी के कारण सभी लोगों को जनजीवन से बुरा हाल है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वर्तमान डीजीपी संजीव कुमार सिंघल का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया है। वो अगले 8 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे। राज्य के गृह विभाग ने सिंघल के कार्यकाल को बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। ऐसा करने के पीछे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इस अधिसूचना में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के मुताबिक यूपीएससी ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए पैनल की अनुशंसा की थी। उसी पैनल की अनुशंसा के आधार पर AK सिंघल को 20 दिसंबर 2020 को बिहार का पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी का कार्यकाल भी 2 साल के लिए तय किया और इसी का हवाला देते हुए नीतीश सरकार ने AK सिंघल के कार्यकाल को 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। डीजीपी सिंघल अब 19 दिसंबर 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। जिलों में ठंड बढ़ने की वजह से धुंध और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। कोहरे और धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है, जिसके कारण विमानें रद्द हो रही। ऐसी स्थिति पटना एयरपोर्ट की है, जहां कोहरे के कारण विमान उड़ान भरने में देरी हुई और यात्रियों के घंटे इंतजार करने के बाद विमान को रद्द कर दिया गया। विमानों के रद्द होने के कारण यात्री आक्रोशित हो गए और एयरपोर्ट पर ही हंगामा मचाने लगे। इसी दौरान फ्लाइट से जुड़े कर्मियों अधिकारी से उनकी जमकर कहासुनी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने पटना के गांधी मैदान में हजारों बेसहारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल वितरण के बाद उन्होंने मीडिया के सामने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले करीब 30 सालों से गरीब व असहाय के बीच मानव सेवा के भाव से कंबल का वितरण करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक साल मैं कंबल वितरण करता हूँ, हर सर्दियों में करता हूँ। पिछले 25 सालों से कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं, कोई 1-2 साल से नहीं। और जब भी समाज में कोई ऐसी आपदा आती है तो जो हम लोग से बन पड़ता है हम लोग करते हैं। हम लोग समाज सेवा करते हैं, ना कि राजनीति करते हैं। बाकी तो जितने भी आप देखते हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इलेक्शन का टाइम हुआ है तो पता नहीं कौन कौन से वादे करते हैं और सब भूल जाते हैं जीतने के बाद। लेकिन हम पिछले 25 साल से समाज की सेवा करते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लगातार आप इतने दिन से जनता की सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतर रहे? जनता आपको क्यों नहीं चुन रही है? भैया, मैं इलेक्शन में पैसा नहीं खर्च करता हूँ। इलेक्शन में चाहिए दारू, पैसा, जो मैं नहीं दे पाता हूँ उस टाइम में। बिहार में दारू है का? वोट खरीद के नेता नहीं बनना चाहता हूँ। आप दारू की बात कर रहे हैं, बिहार में दारू है का? कितनी दारू चाहिए? अभी आपके घर पे भिजवा दूं? खुलेआम दारू बिक रहा है, हर चौक चौराहे पे बिक रहा है। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो डेली फेरिए। सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ दारू पकड़ा गया, कल वहाँ दारू पकड़ा गया। पूरा दारू बिक रहा है पूरे बिहार के अंदर। ये तो झूठ मूठ का एक दारूबंदी है, एक नाजायज कमाई का एक बिहार सरकार ने जरिया बना दिया है अफसरों को, नेताओं का और माफियाओं का, और उसमें से बिहार सरकार को हिस्सेदारी जाती है। फिलहाल आज की खबरें इतना ही। आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। नमस्कार।